वेलकम स्टूडेंट्स। अपन आज मैट्रिक्स के बारे में कुछ आगे चर्चा करेंगे। मैट्रिक्स के नेक्स्ट जो अपने कुछ टॉपिक्स हैं वो हैं, सबसे पहले आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि कोई m इंटू n कोटि का आव्यूह है, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है जिसके कि ऑर्डर m इंटू n है, तो इसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर विनिमय यानी इनको म्यूचुअली इंटरचेंज यदि कर दिया जाए, रोज और कॉलम्स को हम म्यूचुअली इंटरचेंज कर दें, रोज के कॉलम्स बना दें, कॉलम्स के रोज बना दें, ये कर दें, तो इससे करने से प्राप्त आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए कहलाता है। ये इसे ए डैश या ए टी से लिखते हैं, या तो इसको ए डैश, वैसे आपकी बुक में यही सिंबल यूज लिया गया है, लेकिन ए टी इसके ऊपर टी लगा के इस तरह भी लिखते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे कोई मैट्रिक्स ए आई जे के रूप में है m इंटू एन ऑर्डर की, तो ए डैश जो बनेगी उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो ए जे आई के रूप में होगी n इंटू एम ऑर्डर की, यानी ऑर्डर जो इस तरह से चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आपके दिया गया है, ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है आपके ए डैश के रूप में। इसके फर्स्ट रो जैसे ए बी सी है, इसका फर्स्ट कॉलम ए बी सी बन गया। इसके सेकंड रो डी ई एफ है, इसका सेकंड कॉलम डी ई एफ बन गया। यानी कुल मिलाकर के इसके जो आपके पंक्तियां जो थी वो इसके स्तंभ बन गए, या यूँ कह सकते हैं इसके स्तंभ थे वो इसकी पंक्तियां बन गई। रोज जो है कॉलम्स में चेंज हो गया, कॉलम जो है रोज में चेंज हो गए हैं। तो ये कुल मिलाकर के ए डैश हो जाएगी इस तरह से। अब इनके गुणधर्म देखते हैं, कुल मिलाकर के आव्यूहों के गुणधर्मों में सबसे पहले ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए, यानी पहले ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स और उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स की फिर से ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें अपन, तो कुल मिलाकर के वो पहले ए के इक्वल आ जाएगी। दूसरा ये इसकी प्रॉपर्टी, किसी मैट्रिक्स ए को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करके और फिर उसका ट्रांसपोज यानी उसका परिवर्त मैट्रिक्स निकाला जाए, चाहे पहले उसकी आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी परिवर्त मैट्रिक्स निकाल लो, फिर उससे कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वली आएंगे। दो मैट्रिक्स जो कि सेम ऑर्डर की हों, एक से एक क्रम की, एक सी कोटि की, उनके टोटल करो, पहले उनका योग करो, एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें आप, उसकी परिवर्त मैट्रिक्स, तो दोनों के अलग अलग परिवर्त मैट्रिक्स के योग के बराबर होगी। यानी दोनों की चाहे अलग अलग पहले परिवर्त ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लो, फिर उनको ऐड कर लो, तो इक्वली आएंगे ये। और एक ये दो मैट्रिक्स जो कि एक दूसरे से गुणा के रूप में सही हों, उनका गुणनफल मल्टीप्लिकेशन कीजिए। मल्टीप्लिकेशन से आपको जो मैट्रिक्स मिले उसकी परिवर्त मैट्रिक्स यानी उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, वो इस बाद वाली मैट्रिक्स के परिवर्त मैट्रिक्स इनटू पहले वाली के परिवर्त मैट्रिक्स के बराबर होगी। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं यहाँ कि इसमें इस क्रम में नहीं है, ये ऐसी गलती आप मत करना। ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश है, न कि ए डैश बी डैश। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखने की बात है। चलिए इसमें अब अगले पॉइंट पे इस पे आते हैं। सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? कोई वर्ग आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए या न होने की बात अलग है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है उसका। हर मैट्रिक्स के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। कोई वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे सममित होती है, सिमेट्रिक होगी यदि इफ ए डैश इज इक्वल टू ए, यानी उसकी आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसकी परिवर्त मैट्रिक्स निकालो, अगर वो परिवर्त मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के ही बराबर होगी, तब अपन ये कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए अपने। यानी इस स्थिति में जो ए जे आई जो मैट्रिक्स बनेगी वो ए आई जे के बराबर होगी। जैसे कि अपन ने एक उदाहरण लिख रखा है यहाँ पर, ये ए मैट्रिक्स है, इसके फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स है एक, जितने कॉलम्स हैं उतने ही उसमें रोज हैं। और इसका ए डैश निकालेंगे तो ये फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट कॉलम बना देंगे,
सेकंड रो है उसका सेकंड कॉलम बना देंगे, थर्ड रो है उसका थर्ड कॉलम बना देंगे। कुल मिलाकर के स्थिति आपके हो जाएगी, यानी ये बात ए डैश आ जाएगी। यहां पर ए डैश को आप ए से यदि मिलान करें तो देखिए सेम ही चीज है, इसमें कोई अंतर नहीं है बिल्कुल कहीं पर भी। जो एलिमेंट्स यहां जिस जगह थे वही एलिमेंट्स यहां उसी जगह पर है, यानी ये ए डैश और ए इक्वल है। इसलिए इस स्थिति में अपन ये जो ए मैट्रिक्स है इसको अपन कहेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित मैट्रिक्स है। दूसरी विषम सममित मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए किसे कहते हैं, विषम सममित। विषम सममित के लिए भी इसके लिए भी सबसे पहले इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, वर्ग मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। यानी ये ए अपन ने मान लिया कोई वर्ग मैट्रिक्स है ए आई जे, इसके विषम सममित मैट्रिक्स ये तब होगी जबकि इसका ए डैश यानी इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला जाए और वो इसके नेगेटिव मैट्रिक्स के, यानी ये जो मैट्रिक्स आपको दे रही है उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, माइनस ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। ये स्थिति अगर हो जाएगी तो ए मैट्रिक्स को अपन ये कहेंगे कि ये विषम सममित मैट्रिक्स अर्थात स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी यहां पर ए जे आई जो मैट्रिक्स बनेगी वो माइनस ए आई जे के इक्वल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने एक एग्जांपल ले रखा है यहां, ए इज इक्वल टू ये इसके ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो है, ए डैश निकालेंगे तो ये फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो इसका जो है थर्ड कॉलम बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस में से ये मैट्रिक्स अगर इसमें से आप माइनस का साइन बाहर निकाल लें, ए में से माइनस का साइन बाहर निकाल लें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको। यानी ए डैश यहां इस स्थिति में माइनस ए के इक्वल है, तो इसे अपन कहेंगे कि ये एक विषम सममित मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहां एक खास बात और है जो कि आपको ध्यान में रखने की बात है कि यहां प्रत्येक ए जे आई जितने भी एलिमेंट्स हैं, एवरी एलिमेंट ए जे आई वो इक्वल टू होता है माइनस ए आई जे के। जैसे यहां पर ये आपके कोई भी आप जैसे ये एलिमेंट है ये और ये एलिमेंट है, ये आप देखिए इसमें साइन का अंतर होता है, तो कुल मिलाकर के एवरी एलिमेंट ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे के इक्वल होता है। अब यहां पर यदि आप आई और जे को इक्वल कर दें, यानी जितना आई का नंबर है उतना ही जे का नंबर है, तो फिर ये बन जाएगा ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। इसको आप इधर पर थोड़ा ट्रांसफर कीजिए, ट्रांसफर करने से 2ai हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे दोनों, इज इक्वल टू 0 और 2 से यदि डिवाइड करोगे इसको तो ai इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि जहां पर आपके रो का सीरियल नंबर और कॉलम का सीरियल नंबर बराबर है, आई दोनों देखिए बराबर हैं, ये वहां का एलिमेंट हमेशा 0 होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इस एलिमेंट को 0 अपन बनाते हैं। आपको एट रैंडम यदि कोई ये कहे कि आप हमें कोई भी 3 ऑर्डर की या 2 ऑर्डर की, तीसरे क्रम की या दूसरे क्रम की कोई भी आप हमें सममित मैट्रिक्स यानी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो, या विषम सममित मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप बना करके दिखाइए, तो आप इन गुणों की सहायता लेके बना सकते हैं। देखिए बनाना बिल्कुल आसान है, मैं आपको जैसे एग्जाम्पल दे दूं यहाँ कैसे बनाओ। आप अपनी मर्जी से एक मैट्रिक्स बनाइए। सबसे पहले उस मैट्रिक्स को बनाने के लिए यानी एलिमेंट्स आप अपनी मर्जी से लेने हैं। फर्स्ट रो में आप कुछ भी लिख लो जो आपको चाहिए वो। इस फर्स्ट एलिमेंट को तो छेड़ो मत, और ये दोनों एलिमेंट हैं, यही दोनों एलिमेंट आप फर्स्ट कॉलम में इस तरह से रख दो, यानी ये एलिमेंट यहां और ये एलिमेंट यहां। इसके बाद में आपकी ये जगह बच गई, ये जगह बच गई, तो ये एलिमेंट आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो। इसके आगे जो एलिमेंट आप यहां लिखोगे वही नीचे लिख लो, और बाकी बच गया फिर ये प्लेस, ये एलिमेंट आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो। कुल मिला के इस तरह की जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ए डैश भी वही बनेगा, यानी ये सममित मैट्रिक्स बनेंगे। आप बना सकते हो आसानी से, कोई भी आपको कहे कि सममित मैट्रिक्स बना के दिखाओ, आप बना के दिखा दो चाहे इस तरह से। विषम सममित मैट्रिक्स में भी आपको ये देखिए इस नियम का पालन करना है, ए आई आई इज इक्वल टू 0, यानी जहां पर A11, A22, A33 ये है, इनको तो 0 कर दो,
ये देखो जैसे अपन ने कर रखे हैं A11, A22, A33, ये 0 हैं। बाकी इसमें आप जानते हैं कि हर एक एलिमेंट जो है वो चेंज होता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहां पर आप अपनी मर्जी से जो दो एलिमेंट्स लिखेंगे वही यहां लिखेंगे, लेकिन अपोजिट साइन के, विपरीत चिन्ह के। ये -1, -5, फिर ये जैसे 0 के आगे आपने यहां -3 लिखा तो यहां +3 कर दो, ये 0 है ही है। इसको जब आप एक डैश करोगे तो आपके -a के इज इक्वल टू आ जाएगी, कुल मिला के -a के इक्वल आएगी। इस तरह से आप कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो इन विधियों से। एक और इसमें पॉइंट कि जो वास्तविक अवयव यानी रियल नंबर्स वाली, रियल एलिमेंट्स वाली जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उस मैट्रिक्स ए को अपन हमेशा ये पाएंगे कि a + a' हमेशा सममित बनेगा और a - a' सदैव विषम सममित बनेगा। यानी किसी भी रियल एलिमेंट्स वाली स्क्वायर मैट्रिक्स में यदि आप उसका परिवर्त मैट्रिक्स जोड़ेंगे, उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, तो आपको हमेशा जो एक मैट्रिक्स मिलेगी जोड़ करने से, वो निश्चित रूप से सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और यदि उस मैट्रिक्स में से उसके परिवर्त को आप घटाएंगे, उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी आपको वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित मैट्रिक्स होगी। ये आप कभी भी जांच कर सकते हैं, अपन इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे कि वास्तव में होती हैं कि नहीं होती हैं। और एक ये स्थिति कि किसी भी वर्ग आव्यूह ए को सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। आप जानते हैं कि ये सममित है और ये विषम सममित है, तो इन दोनों का योग करने के लिए जैसे ये यहाँ ले लिया a + a', ये a - a', 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो इनको, हाफ करके इनका। जब आप इसको टोटल करोगे तो टोटल देखिए a के इक्वल आएगा। तो ये है आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सममित आव्यूह, ये विषम सममित आव्यूह, दोनों का योग हो गया। योग के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जिन पर कि अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले अपन इस गुण की, ये जो अपनी इसकी विशेषता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर एक क्वेश्चन इस पर करेंगे और बाकी और भी कुछ क्वेश्चंस अपन इसमें करेंगे। आप इनको नोट कर लीजिए। मैं यहां से अब इनको हटा रहा हूं। और अब एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं। ये अपने को प्रूव करना है कुल मिलाकर के। आपको एक मैट्रिक्स ए दी हुई है। फॉर दिस मैट्रिक्स ए आपको प्रूव करना है, सत्यापित करना है कि a + a' जो मैट्रिक्स बनेगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, सममित मैट्रिक्स होगी, और a - a' एक विषम सममित या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ये
सबसे पहले अपन a प्लस ए डैश देखते हैं, देखिए क्या बनता है। इसके लिए आपको सबसे पहले a डैश निकालना पड़ेगा। a इज इक्वल टू 1 5 6 7 इंप्लाइज दैट a डैश इज इक्वल टू, ये फर्स्ट रो है, इसका फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दो, इंटरचेंज कर दो दोनों को, a डैश हो गया। a और a डैश अपने को पता है, सबसे पहले a प्लस ए डैश लेते हैं। a प्लस ए डैश 1 5 6 7 प्लस 1 5 6 7 और कुल मिला के ये आपको मैट्रिक्स मिलेगी 2 11 11 और 14। ये तो आपके a प्लस ए डैश हो गई। और a माइनस ए डैश भी चलो पहले निकाल लो। वन 5 6 7 माइनस इधर से 1 6 5 7, ये बनेगी, ये 0 5 में से 6 जाएंगे -1, 6 में से 5 जाएंगे 1 और 7 में से 7 जाएंगे 0। आपको प्रूव ये करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये वाली, ये एक सममित यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये वाली जो मैट्रिक्स है यानी ये एक विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिद्ध करने के लिए आप जानते हैं कि सममित तब होती है जबकि उसका परिवर्त उसी के बराबर आ जाए, यानी इसका परिवर्त a प्लस ए डैश का परिवर्त इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसी के इक्वल हो जाए, a प्लस ए डैश के ही, तो ये समझ लो कि ये सममित होगी। तो देखते हैं होता है कि नहीं है। सबसे पहली स्थिति a प्लस ए डैश, इसका डैश a प्लस ए डैश ये है, इसका डैश ले लो, यानी 2 11 11 14, इसका डैश डैश करोगे यानी इसका परिवर्त मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालनी है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दो। देखिए वापस यही मैट्रिक्स आ गई, a प्लस ए डैश, ये रही है। देखिए ये वापस जो है आपके a प्लस ए डैश के इक्वल हो जाएगी। अतः ये सिद्ध हो जाएगा कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। यानी इससे ये अपने प्रूव हो गया कि a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूव हो गया। सेकेंड स्थिति लेते हैं अपन, a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश का भी अपन डैश निकाल के देखते हैं। ये इसके नेगेटिव के भी इक्वल आना चाहिए। देखिए सबसे पहले a माइनस ए डैश लिखते हैं अपन, अपना क्या आया था, ये आया था 0 -1 1 0। इसका डैश करते हैं, इसके ऊपर ये डैश लगा है, डैश करेंगे तो जो फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो है उसका सेकंड कॉलम बना दो, और जरा इसमें से आप माइनस का साइन निकाल करके देखिए एक बार। माइनस ये 0 माइनस से निकालोगे ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, और ये 0 के जो 0 है। और मिलान कर लो, देखें इससे जो आपको शुरू में आपने a माइनस ए डैश ली थी, वो ये मैट्रिक्स देखिए इसी के इक्वल आई है। तो ये कुल मिलाकर के माइनस का साइन आ जाएगा और ये a माइनस ए डैश इसके इक्वल हो जाएगी। यानी a माइनस ए डैश का डैश बराबर हो गया माइनस a माइनस ए डैश। अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ये इससे ये प्रूव हो गया आपके कि a माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों रिजल्ट इस वजह से सिद्ध हो जाएंगे, और जो आपको जो नियम लिखवाया था
वो भी इस तरह से देखिए प्रूव हो जाता है यहाँ पर कुल मिला करके। और अब अपने एक क्वेश्चन है लेंगे जिसमें कि आपको किसी दी हुई मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित के रूप में आपको टोटल के रूप में लिखना है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, ये आप उतार लीजिए, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन है, एक आव्यूह आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, ये ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है। मैं 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहा हूं, 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। आपको सममित और विषम सममित के योग के रूप में अगर इसको प्रकट करना है तो सबसे पहले आप इसकी ए डैश निकालिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ए प्लस ए डैश एक सममित मैट्रिक्स होती है, वो एक कुल मिला के आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित मैट्रिक्स होती है। तो सबसे पहले अपन इसके लिए ए निकालेंगे। ए आपको ये दे रखी है, इससे ए डैश निकालिए। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बनाइए, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बनाइए, और ये थर्ड रो है इसका थर्ड कॉलम बनाइए। इसकी सहायता से आपको ए प्लस ए डैश निकालना है। एक तो दोनों का टोटल कर लो, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और ये कुल मिला करके जो इसका टोटल आएगा वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कीजिए। 6 और 6 को ऐड कीजिए, 12 हो जाएगा। -2 और -2 को ऐड कीजिए, -4 हो जाएगा। 2 और 2 को ऐड कीजिए, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी। -2 और -2 को ऐड कीजिए, -4 हो जाएगा। 3 और 3 को ऐड कीजिए, 6 हो जाएगा। -1 और -1 को ऐड कीजिए, -2 हो जाएगा। 2 और 2 को ऐड कीजिए, 4 हो जाएगा। -1 और -1 को ऐड कीजिए, -2 हो जाएगा, और 3 और 3 को ऐड कीजिए, 6 हो जाएगा। ये तो a प्लस ए डैश हो गया। और एक ज्ञात कीजिए a माइनस ए डैश, यानी आपको दो मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। a प्लस ए डैश फाइंड आउट कीजिए, a माइनस ए डैश फाइंड आउट कीजिए। माइनस के लिए आपको ये साइन बस चेंज कर लेना है, -2 3 -1 2 -1 3, और माइनस ये 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3, और कुल मिला करके ये आ जाएगा आपके 6 में से आप 6 लेस कीजिए 0, -2 में से -2 ये प्लस हो जाएगा। ये कुल मिला करके आपके -2 और
+2 की स्थिति हो जाएगी यहां पर, तो ये 0 आ जाएगा। और ये 2 में से ये 2 लेस कीजिए, ये 0 हो जाएगा। -2 में ये +2, ये कुल मिला के ये भी 0 ही बनेगा। और ये 3 -3 ये भी 0 ही बनेगा। और -1 और ये +1 ये भी 0 ही बनेगा। ये 2 -2 ये भी 0 बनेगा। -1 और +1 होकर ये भी 0 बनेगा। और 3 -3 ये भी 0 ही बनेगा। ये वैसे बाई चांस आपके 0 मैट्रिक्स बन गई, ये a-a' की वैल्यू है। और अब जो आपको योग और अंतर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में आपको, नहीं इसमें सब्ट्रैक्शन के रूप में जो आपने निकाल ली है, इनकी सहायता से आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में ए को दर्शाना है। तो ए दर्शाने के लिए आप सूत्र जैसा कि आपने देखा था, अपन ने लिखा था यहां पर, अब a = ½ a + a' और +½ a - a'। ये आप सीधे सीधे सूत्र लगा दो, कुल मिलाकर के ½ a + a' आपकी ये आई है 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6 और +½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये मैट्रिक्स तो हो गई खत्म कुल मिलाकर के। वैसे हालांकि वैसे आप देखो तो, और ये मैट्रिक्स बची है, इसमें आप 2 से चाहो तो अंदर डिवाइड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 2 से चाहो तो अंदर डिवाइड कर सकते हो। ये एलिमेंट्स देखिए इस तरह से चेंज हो जाएंगे, ये 6 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और इससे 2 से भी अंदर फिर इसमें डिवाइड कर दो, ये सारे 0 ही रहेंगे। इस तरह से आपको इनको ऐड नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना। यानी 2 मैट्रिक्स आप इस तरह से लाएंगे, उसको ऐड नहीं करना है, क्योंकि ऐड कर दोगे तो फिर आपके सममित और विषम सममित उसके टोटल के रूप में आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको इसी रूप में आंसर को छोड़ना है। आप ये छोड़ सकते हो, ये भी मान्य है, और यदि ये लिख देते हो तो भी अच्छा है। ये कुल मिलाकर के आपके आंसर हो जाएगा इसका, लेकिन टोटल नहीं करना है, क्योंकि टोटल करोगे तो आपको वापस ये चीज मिल जाएगी। आपको ए शो नहीं करना है, बल्कि केवल योग के रूप में शो करना है। ये क्वेश्चन है आपके हो गया। अब इसमें एक आधे क्वेश्चन अपन और लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन अपन और लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं अपन, जो नीचे लिखा हुआ है इसको। ये ए और ये बी 2 आपको मैट्रिक्स दे रखी है, और इससे आपको ये एक रिजल्ट प्रूव करना है कि AB' = B' A'। तो सबसे पहले अपन AB निकालते हैं यहां से इस क्वेश्चन में। AB = 1 - 4 3 और ये -1 2 1। सबसे पहले ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई आप करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्योंकि अब और तो कोई कॉलम इसमें है नहीं आगे आपकी चीज। फर्स्ट रो यही है 1, ये सेकंड कॉलम 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 2, 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 1। ये फर्स्ट रो के साथ तीनों कॉलम्स कंप्लीट हो लिए। अब सेकंड रो -4 है, इसके साथ तीनों कॉलम्स इसी तरह से लेंगे। -4 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 हो जाएगा, इसका ये -8 हो जाएगा, और -4 और 1 का -4। फिर 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3। ये कुल मिला के AB आई है। इसका डैश याद कीजिए, यानी इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स AB' = -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3
इसका डैश, और कुल मिलाकर के आएगा फर्स्ट रो का इसका फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दो, और थर्ड रो का ये थर्ड कॉलम। ये कुल मिलाकर के ए बी होल डैश हो जाएगा। इधर अपने को बी डैश और ए डैश चाहिए, तो सबसे पहले बी डैश अपन देखते हैं। बी डैश इज इक्वल टू, आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है जो कि एक रो मैट्रिक्स है, इसका डैश करना है। डैश मिलेगा आपको, ये कॉलम में बदल जाएगी, -1 2 1 इस तरह से। फर्स्ट रो है, इसका फर्स्ट कॉलम, एक ही रो है, उसका एक कॉलम बन जाएगा। तथा ए डैश इज इक्वल टू, ए डैश इज इक्वल टू आपके ए मैट्रिक्स 1 -4 3 है, इसका डैश करोगे तो ये एक रो बन जाएगी इसकी 1 -4 3। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। बी डैश ए डैश इज इक्वल टू -1 2 1, और ए डैश आपके 1 -4 3 ये है। ये आपके फर्स्ट रो, यानी एक ही एलिमेंट है, तीनों से आपको मल्टीप्लाई करके 3 ये कॉलम बनाने हैं। -1, फिर इनका 4, और इसका मल्टीप्लिकेशन -3 हो जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई करो 1 2 हो जाएगा, 2 से ये मल्टीप्लाई करो -4 को -8 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा। फिर ये 1 से मल्टीप्लाई करो इसी तरह तीनों को, ये 1 हो जाएगा, 1 और 1, इसके साथ -4 हो जाएगा, और इसके साथ में 3 हो जाएगा। और कुल मिलाकर के अब आप ये स्थिति और ये स्थिति देख लीजिए, ये एक सी है, अर्थात ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा इस तरह से। आपके एक रिजल्ट अपना ये जो ये क्वेश्चन था, ये इस तरह से कंप्लीट करिए आपने। ये एक क्वेश्चन और करते हैं, अपन देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको जो रिजल्ट निकालना है उसके लिए आपको देखिए, एक तो ए डैश दी हुई है, ए डैश आपको दिया हुआ है -2 3 1 2। यहां इसमें आपको ए की जरूरत पड़ेगी, इससे आप ए निकाल लो। ए इज इक्वल टू -2 3 1 2। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो का सेकंड कॉलम है। ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ए डैश का डैश, जैसा कि आपको नियम बताया था उसके अनुसार, तो ये ए मिल जाएगी आपको। बी आपको दी हुई है, इससे 2b निकाल लो। 2 इंटू बी को मल्टीप्लाई करके, बी है -1 0 1 2। ये b है, इस b को अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुल मिलाकर के आ जाएगी -2 0 2 4। और अब ये a + 2b याद कीजिए इससे। a + 2b इज इक्वल टू -2 1 3 2 और प्लस -2 0 2 4, और इज इक्वल टू आ जाएगी कुल मिलाकर के ये हो जाएंगे -4, ये 1 और 0 मिलकर के 1 हो जाएंगे, 3 और 2 मिलकर के 5 हो जाएंगे, और 2 और 4 मिलकर के 6 हो जाएंगे। अब निकालिए इसका डैश। a + 2b होल डैश इज इक्वल टू -4 1 5 6। इसका डैश निकालना है। डैश निकालने के लिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दो और सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दो, ये आंसर हो जाएगा। वैसे आप क्वेश्चन को चाहे तो एक नए तरीके से भी कर सकते हैं। नया तरीका ये है कि जैसे a + 2b होल डैश निकालना है, आप यहां पर है
ए प्लस 2b होल डैश, इस पे नियम लगा सकते हैं a डैश प्लस 2 इंटू बी डैश, जिसमें आपको a डैश पहले से दे रखी है, आप b डैश यहां से निकाल लो इस जगह से, और कुल मिलाकर के ये है a डैश तो हो जाएगी आपके जो दी रखी है वो -2 3 1 2 और प्लस 2 इंटू बी डैश आप यहां से निकालिए। देखिए इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, -1 0 और 1 2 सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो। ये कुल मिलाकर फिर हो जाएगा आपके -2 3 1 2 और प्लस ये -2 और 2 और ये 0 और 2 2 4, इस तरह से हो जाएगी ये। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -2 मिलकर के -4 हो जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे, और ये 1 और 0 1 हो जाएंगे, 2 और 4 6 हो जाएंगे। ये इस तरह से भी आपको यही आंसर मिल जाएगा। दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड को आप अप्लाई करके और इसको आप काम पे ले सकते हैं। आज अपना बस ये टॉपिक इतना ही चलेगा, और नेक्स्ट टॉपिक में अपने अलग एक टॉपिक के ऊपर मिलेंगे। तब तक आपका धन्यवाद।